अमरजीत सिंह जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अभी जो दौर जो चल रहा है, मंदी का दौर चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी महंगा हो चुका हुआ है, लॉकडाउन की कुछ सीमाएं बांध दी है, तो ऐसे से नागपुर कर जब खरीदी करना चाहते फर्नीचर और आपका शॉप का भी समय काफ़ी लिमिटेड रहता है, तो ऐसे में आपके धंधे पे किस तरह का असर हो रहा उस बारे में बताइए। अभी जिस तरीके का पेंडेमिक चल रहा है, इस हिसाब से हमारा थोड़ा सा व्यवहार और आपका जो कारोबार है, ये दोनों में ही फ़र्क पड़ रहा है समय के अनुसार। अभी टाइम के हिसाब से जब काम करना पड़ता है तो सभी काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसमें कई हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमें कंप्लेंट किया है कि वो ऑफिस के टाइम में दुकान खुलती है और ऑफिस ही टाइम में बंद हो जाती है, तो हम लोग आपसे सामान खरीदना नहीं कर पाते हैं। इस वजह से अगर सीमा थोड़ी सी बढ़ जाती है या थोड़ा ऐसा समय रखा जाए कि गवर्नमेंट के ऑफिस वाले भी आ जाएं अपने पास में और आम आदमी भी आ जाए, तो शायद हमारे को इस धंधे पे थोड़ा सा असर पड़ेगा और उसका हमारे को ये मिलेगा, उसका फल मिलेगा हमारे को। आप क्या कहना चाहोगे कि पिछले करीब 2 साल से 2.5 साल से कोरोना का इम्पैक्ट है, एक त्रासदी है, उसके वजह से देखा गया कि फर्नीचर ट्रेड हो और भी कई तरह के जो ट्रेड्स है उसका काफ़ी विपरीत परिणाम हो रहा है, तो किस तरह का आपको लॉस सहना पड़ रहा है उस बारे में बताइए। लॉकडाउन के होने की वजह से मार तो काफ़ी पड़ी है और पड़ी रही है और हो सकता है आगे भी पड़ेगी, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं क्योंकि हम व्यापारी लोग हैं। व्यापारी आदमी का रहता है कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, हिम्मत नहीं हारना हमको। और लॉकडाउन की वजह से और एक फ़र्क पड़ा है कि अभी नई चीज़ें हम लोग ला नहीं पा रहे हैं, नया स्टॉक हम लोग भर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सेल उतनी नहीं हो रही है जितनी अपनी आवश्यकता है। इस वजह से भी अपने को थोड़ा सा संतुलित होते हुए चलना पड़ता है। और कस्टमर अगर कोई नया डिज़ाइन मांगता है तो केवल ऑर्डर लेने पे ही हम लोग उसको बना सकते हैं, अदरवाइज रेडी स्टॉक में रखना हमारे लिए अभी असंभव होते जा रहा है, नई नई चीज़ें रखना। देखा गया कि आपका फर्नीचर व्यवसाय में इतना काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, उस हिसाब से देखा गया कि जब लॉकडाउन 5 से 6 महीना कंटिन्यूस चला, उस समय आपके स्टाफ की सैलरी हो गया, हर तरह का GST हो गया, ये जो सारे खर्चे हैं, ये किस तरह से आपने मेंटेन किया? अभी तनख्वाह की जो बात है वो तो हमारे हमेशा के जो है काम करने वाले जिनके भरोसे हम लोग काम करते हैं, तो उन लोगों को तो हमें नहीं बोल सके। कारण ये कि उनके सब कुछ निर्भर हम ही लोग हैं, तो इस वजह से उनको हम लोग ने एडजस्टमेंट करते हुए तनख्वाह देते चले गए, जितनी भी हो सके, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा, कभी आर्थिक रूप से कर दिया है, कभी दूसरे तरीके से कर दिया, जिससे उनकी गाड़ी चलते रहे, बीच में रुकने नहीं दी उनकी गाड़ी। और डेल्टा वेरिएंट जो 4 जो संक्रमण है उसके तहत जो सरकार ने जो निर्बंध लाया हुआ 4 बजे तक जो लॉकडाउन किया है, तो आप सरकार की इस कदम से सहमत हो? देखिए जी, सरकार के साथ रहना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है क्योंकि व्यापारी आदमी है और अपना व्यापार ही हमारे को आता है बस, बाकी तो देश चलाना काम इनका है। हम इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और इनका साथ देंगे। अब जबकि 4 बजे की सीमा तय की गई है, तो स्थानीय यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, महानगर पालिका प्रशासन है, उसके तरफ से आपको किस तरह का सहयोग मिल रहा है? पुलिस का पूरा सहयोग है जी, कॉरपोरेशन का पूरा सहयोग है। इसका मैं खुद अनुभवी हूँ कि 4 बजने के बाद कभी कभी 2-4-5 मिनट हम लोग को कम ज़्यादा होते हैं, तो उतनी हमारे को छूट दी गई है ताकि ग्राहक को हम आराम से बोल सकें कि भाई हमारा समय हो गया बंद करने का, कृपया करके कल आइएगा, या फिर जो भी वार्तालाप बचा है अपना वो अपन कल के ऊपर डाल देते हैं। इस तरीके से कभी 2-5 मिनट नीचे ऊपर होता है तो उनकी गाड़ी भी आती है, अनाउंसमेंट भी करती है और बोल के भी जाते हैं कई बार कि आप जो है नियम अनुसार काम करेंगे तो सभी की भलाई होगी। अब जबकि हाउसिंग सेक्टर शुरू हो चुका हुआ है, वहाँ काम चल रहा है, नई नई स्कीमें बन रही है, तो ऐसे में जब आपको कस्टमाइज्ड फर्नीचर उनको देना पड़ता है कस्टमर्स को, तो किस तरह का आप ऑर्डर की पूर्ति करते हैं उस बारे में बताइए। कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी करना ही हमारा धर्म है जी, क्योंकि हमने दुकान ही इसलिए खोला हुआ है। जब भी कोई कस्टमर हमें अप्रोच करता है कि हमारे फ्लैट में ये कोई काम करना है या हमारे को ये चीज़ बनवाना है, तो हम उनके घर में विज़िट करते हैं, पूरा मेजरमेंट्स वगैरह लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं, उन्हें एक एस्टीमेट दिया जाता है। अगर उनका एस्टीमेट हमारे एस्टीमेट से मिल जाता है तो हम उनका काम करके देते हैं उनकी मर्जी के अनुसार।
यूँ तो देखा गया कि काफ़ी फर्नीचर वर्क्स वालों की यहाँ पे बड़े बड़े प्रतिष्ठान है, उनमें से आपका भी एक नागपुर और फर्नीचर वर्क्स बड़ा प्रतिष्ठान है। तो किस तरह की रिक्वायरमेंट्स और ये किस तरह की नई और मॉडर्न चीज़ें इक्विपमेंट जो है फर्नीचर क्षेत्र में आप ग्राहकों को देते हैं, उस बारे में बताइए। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का साथ साथ में प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। CNC मशीनें अभी डेवलप हो गई है, साथ साथ के अंदर में मेलामाइन पॉलिश की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई है, प्लस इंटीरियर डिज़ाइनर्स काफ़ी सारे आ गए हैं। इस हिसाब से काम करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कस्टमर जैसा हमें बोलता है हम वैसे ही काम करते हैं। ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है सबसे पहले। अब देखा गया कि अभी व्यापार का समय 4 बजे तक सीमित किया है सरकार ने, आगे चल के ऐसी आशंका जताई जा रही कि यह समय 2 बजे तक होने वाला है। तो ऐसे में आपका जो ट्रेड है, आपको ट्रेड को चलाना है, तो आप सरकार से क्या मांग करोगे? हमारी पास एक ही मांग है जी, सबका साथ सबका विकास, यही हमारा नारा है, यही हमारा विचार है। और आप अपने ग्राहकों को, जो ग्राहक समय के अनुसार नहीं आ पाते, एक समय की सीमा है आपके ट्रेड की भी, और उन लोगों का ऑफिशियल टाइम बढ़ जाता है, ऐसे में जब ग्राहक आते और वापस चले जाते, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अभी उन लोगों को हमने सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट किया है कि जो लंच का टाइमिंग होता है वो लगभग सभी के लिए कॉमन होता है। 1 बजे से 3 बजे के बीच में, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, ऑफिस हो, घर बार हो, हर जगह 1 से 3 के बीच में ही होता है। तो अगर उस बीच में वो 5 मिनट 10 मिनट अपना कीमती समय दें तो उनके लिए भी हम काम कर सकते हैं। कई लोगों के लिए हमने ऑनलाइन की सुविधा रखी हुई है। ऑनलाइन का मतलब मेरा जो नॉर्मल है वैसा नहीं है, मेरा मतलब है ऑनलाइन का कि वो मुझे मोबाइल के ऊपर में वीडियो कॉल करते हैं, मैं अपनी शॉप उनको दिखा देता हूँ, जो सामान वो देखना चाहते हैं अपनी आंखों से देखते हैं, और अगर इत्तेफाक से उनको पसंद आ जाता है तो बाकी की फैसिलिटीज़ ऑनलाइन हमारी है ऑलरेडी, तो उसको वो यूज़ करते हैं और हम उनके कहे अनुसार टाइम पे डिलीवरी कर देते हैं।